अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया व अला आलिहिल मुज्तबा अम्मा बअद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलुल अंबियाई आदम व आखिरुहुम मुहम्मद क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना हज़्ज़ुकुम मिनल अंबियाई व अंतुम हज़ी मिनल उमम क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम और मोहतरम हज़रात उलमाए किराम, असातिज़ा इज़ाम, बुज़ुर्गाने दीन, मेरे सामने तशरीफ़ फरमा मेरे मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम और मोहतरम गयूर और बाज़मीर इस इलाके के बासियों, अस्सलामु अलैकुम। मदरसा तालीमुल कुरान खत्मे नबूव्वत के ज़ेर एहतमाम तहफ़्फ़ुज़ खत्मे नबूव्वत कॉन्फ्रेंस अपने मकसूद की तरफ रवां दवा है। मुझसे कबल मुतअद्दिद उलमाए किराम आप दोस्तों से खिताब फरमा चुके। मुझे हुक्म हुआ मैं हसूल सआदत के लिए इख्तसार के साथ दो तीन बातें अर्ज किए देता हूँ। मेरे बाद इंशाअल्लाह आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्मे नबूव्वत के मरकजी रहनुमा बुजुर्ग शख्सियत हजरत मौलाना अल्लाह वसाया साहब दामद बरकातुहुल आलिया चंद ही लम्हों बाद आपके सामने जलवा अफरोज होने वाले हैं। उनका मुफस्सल और मुदल्लल गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। हजरत के बाद भी बहुत सारे उलमाए किराम मौजूद हैं, वो भी आपसे महवे गुफ्तगू होंगे। बस इख्तसार के साथ मैं दो बातें अर्ज किए देता हूँ। रहमत कायनात, मकसूद कायनात, सरदार अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा हबीब किबरिया खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप भी एक मर्तबा ऊंची आवाज से कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ऊंची आवाज से थोड़ा थोड़ा मेरे करीब भी आ जाएं। ये जगह खाली अच्छी नहीं लग रही, थोड़ा करीब आ जाइए। रहमत कायनात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ ले आने के बाद मेरे अल्लाह ने हमेशा हमेशा के लिए सिलसिला नबुव्वत को मुकम्मल कर दिया। नबुव्वत अपनी तकमील को पहुंची। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज्जत के आखिरी नबी, आखिरी रसूल और आखिरी पैगंबर ठहरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब क़यामत की सुबह तक कोई नबी पैदा नहीं होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले नबी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी नबी। हजरत आदम से पहले कोई नबी नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब क़यामत की सुबह तक कोई नबी पैदा नहीं होगा। इस अकीदे को अकीदा खत्मे नबुव्वत कहा जाता है। ये मेरा भी अकीदा है, ये आप दोस्तों का भी अकीदा है। स्टेज पर तशरीफ फरमा तमाम अकाबिरीन उम्मत का अकीदा है। 1400 साल से पूरी उम्मत मुस्लिमा का यही मुत्तफिक अकीदा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के, ऊंची आवाज से बोलिए, अकीदे की बात है और ऊंची आवाज से बोलिए। जिसका अकीदा है ऊंची आवाज से बोलिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी, ये मेरा और आपका बुनियादी अकीदा है। ये बुनियादी अकीदा खत्मे नबुव्वत है तो मेरा ईमान है। ये बुनियादी अकीदा खत्मे नबुव्वत है तो मैं मुसलमान हूं। ये बुनियादी अकीदा खत्मे नबुव्वत है तो मेरी नमाज है। ये बुनियादी अकीदा खत्मे नबुव्वत है तो मेरा रोजा है, हज है, उम्रा है, बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ है। ये बुनियादी अकीदा खत्मे नबुव्वत है तो मेरी तहज्जुद है, इशराक है, नवाफिल हैं, अव्वाबीन है, तरावी है, जुमा है, तबलीग है। अगर ये बुनियादी अकीदा खत्मे नबुव्वत नहीं, मेरा ईमान भी नहीं और मैं मुसलमान भी, ऊंची बात से बोलिए, मैं मुसलमान भी, अगर ये बुनियादी अकीदा खत्मे नबुव्वत नहीं तो मेरी नमाज भी, रोजा भी, हज भी, उम्रा भी, बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ भी, तहज्जुद भी, इशराक भी, नवाफिल भी, अव्वाबीन भी, तरावी भी, जुमा भी, तबलीग भी। अगर ये अकीदा नहीं तो कुछ भी नहीं। ये अकीदा है तो सब कुछ है। गोया कि आज मैं मुसलमान हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबुव्वत का सदका आज मेरा ईमान है। हजूर की खत्मे नबुव्वत का सदका आज मेरे पास नमाज है। हजूर की खत्मे नबुव्वत का सदका आज मेरे पास रोजा है। हजूर की खत्मे नबुव्वत का सदका आज मेरे पास मस्जिद है। हजूर की खत्मे नबुव्वत का सदका आज मेरे पास मदरसा है। हजूर की खत्मे नबुव्वत का सदका आज मेरे पास कुरान जैसी मुकद्दस किताब है। हजूर की खत्मे नबुव्वत का सदका आज मेरे पास जुमा है। हजूर की खत्मे नबुव्वत का सदका आज मेरी इज्जत है। हजूर की खत्मे नबुव्वत का सदका आज मेरा वकार है। हजूर की खत्मे नबुव्वत का सदका आज मेरा घर बार है। हजूर की खत्मे नबुव्वत का सदका आज मेरे पास जो कुछ भी है ये सब हुजूर की खत्मे नबुव्वत का सदका है। इसलिए 1400 साल से पूरी उम्मत का अकीदा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी। हजूर के बाद अब क़यामत की सुबह तक कोई नबी पैदा, ऊंची बात से, हजूर के बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब भी किसी बदबख्त और बदनसीब ने नबुव्वत का झूठा दावा किया, वो यमन का अस्वद अंसी हो, वो यमामा का मुसैलमा कज़ाब हो, वो ईरान का बाउल्ला हो या कादियान का मिर्जा गुलाम कादियानी, मेरे और आपके पैगंबर के बाद जब भी किसी बदनसीब ने नबुव्वत का झूठा दावा किया, पूरी उम्मत ने अलल इलान एक मौकफ इख्तियार करते हुए एक पेट पर खड़े होकर ये कहा, मेरे नबी के बाद जो शख्स नबुव्वत का झूठा दावा करे वो मुसलमान नहीं, मुसलमानों का हिस्सा नहीं, मुसलमान कहलवाने के लायक नहीं, वो मुसलमान नहीं हो सकता। वो कौन होगा? ऊंची बात से, वो कौन होगा? अकीदे की बात है, ऊंची बात से बोलिए। आप यहां बोलेंगे, आपकी हाजिरी हुजूर के रोजे पे लगेगी, ऊंची बात से बोलिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो शख्स नबुव्वत का झूठा दावा करे वो कौन होगा? उसका इस्लाम और अहले इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। मिर्जा गुलाम कादियानी बदनसीब ने तवज्जो फरमाइए, हजरत तशरीफ लाने वाले हैं, असल खिताब उनका होगा। अस्वद अंसी ने नबुव्वत का झूठा दावा किया। अस्वद अंसी ये कहता था मैं भी नबी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नबी, मैं बिल्कुल छोटा, हुजूर बहुत बड़े, मेरे पैगंबर को इत्तला मिली, मेरे हुजूर ने फरमाया। अस्वद अंसी ने नबुव्वत का झूठा दावा करके इतना बड़ा जुर्म कर लिया है, इतना बड़ा जुर्म कर लिया है, ये जिंदा रहने के काबिल नहीं। अल्लाह की जमीन इसके वजूद को बर्दाश्त नहीं कर रही। मेरे सहाबा तो में से कौन सा सहाबी है जो जाकर इसको जहन्नम रसीद कर दे? मुसैलमा कज़्ज़ाब ने भी नबुव्वत का झूठा दावा किया। मुसैलमा कज़्ज़ाब ये कहता था मैं भी नबी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नबी, मैं देहातों का, हुजूर शहरों के,
मैं छोटा, हुजूर बहुत बड़े। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सहाबाए किराम का एक काफिला मुसलमान कज़्ज़ाब के खिलाफ जंग करने के लिए मैदान के अंदर उतार दिया। फिर दूसरा काफिला मैदान के अंदर उतारा गया, फिर तीसरा काफिला मैदान के अंदर उतारा गया। गोया के मदीना तैयबा के तमाम मर्द सहाबा को मुसलमान कज़्ज़ाब के खिलाफ जंग करने के लिए, खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हुजूर की नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हुजूर की इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मेरे पैगंबर की जात अक़दस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मदीना तैयबा के तमाम मर्द सहाबा को मैदान के अंदर उतार दिया। मुसलमान कज़्ज़ाब के खिलाफ जंग की गई। 1250 सहाबाए किराम ने हुजूर की खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ करते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया, अपने जिस्म के टोटे और टुकड़े करा दिए, अपने मुकद्दस खून से अल्लाह की जमीन को रंगीन कर दिया, अपने बच्चों को यतीम करा दिया, अपनी बीवियों को बेवा करा दिया, घर बार छोड़ दिए, इलाकों को खैर बात कह किया। मेरे दोस्तों, सहाबाए किराम ने इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करके मेरे लिए और आपके लिए ये पैगाम छोड़कर गए हैं। मुसलमानों, हुजूर के गुलामों, हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, हुजूर के आशिक और दीवानों, पैगंबर इस्लाम के मतवालों, जब हुजूर की इज्जत और नामूस पर कोई हमला करे, हुजूर की नामूस पर आंच आए, सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है। अपने पैगंबर के साथ बेवफाई, ऊंची आवाज से, हुजूर के साथ बेवफाई, हुजूर के साथ बेवफाई नहीं की जा सकती। मिर्जा गुलाम कादियानी बदनसीब ने जिन अल्फाज के साथ नबूवत का झूठा दावा किया, असवद अंसी कहता था मैं भी नबी, हुजूर भी नबी, मैं छोटा, हुजूर बड़े। मुसलमान कज़्ज़ाब कहता था मैं भी नबी, हुजूर भी नबी, मैं छोटा देहातों का, हुजूर शहरों के। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी बदनसीब ने जिन अल्फाज के साथ नबूवत का झूठा दावा किया, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी कहता है मैं भी आईन ही वही मोहम्मद हूं जो 1400 साल पहले आए थे। उस मोहम्मद में मुझ में कोई फर्क नहीं। उस मोहम्मद ने 2 मर्तबा आना था, एक मर्तबा मक्का मुकर्रमा में, दूसरी मर्तबा वही मोहम्मद जो हजरत खतीजा का खामन था, वही मोहम्मद जो हजरत आयशा का मियां था, वही मोहम्मद जो हजरत फातिमा का अब्बा था, हजरत हसन हुसैन का नाम था, वही मोहम्मद मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की शक्ल में कादियान में आया। नऊज़ुबिल्लाह। काने पे लानत, हाथ चौक के, दोनों हाथ चौक के, मिर्ज़ाइयों पे लानत, मिर्ज़ाई नवाजों पे लानत, मिर्ज़ाई नवाजों पे लानत, मिर्ज़ा काने काने पे लानत। ताजदारे खत्म नबूवत, शाहीने खत्म नबूवत हज़रत अल्लामा अल्लाह वसाया साहब मुजाहिद। मेरे दोस्तों तवज्जो फरमाइए, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की किताब का नाम है गलती का इजाला। उसके सफ़ा नंबर 4 पर मिर्ज़ा गुलाम कादियानी कुरान मजीद की एक आयत कोट करके लिखता है मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू। कहते इस आयत के अंदर अल्लाह ने मोहम्मद भी मुझे कहा है, रसूलुल्लाह भी मुझे कहा है। गोया के मिर्ज़ाई और कादियानी का यह नजरिया है, जिसने मोहम्मद देखने हूं वो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को देखे। नऊज़ुबिल्लाह। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज ये कादियानी और मिर्ज़ाई गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, बस्ती बस्ती, गांव गांव और करिया करिया पागल कुत्तों की तरह फिर रहे हैं। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी बदनसीब को बतौर मोहम्मद रसूलुल्लाह के पेश करते फिर रहे हैं। मेरे दोस्तों, मेरे पास हुजूर के अलावा और है। आइए आज मुसलमान होने के नाते, हुजूर के गुलाम होने के नाते, हुजूर के उम्मती होने के नाते, हुजूर के आशिक और दीवाने होने के नाते, मैं और आप यहां इस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ फरमा जितने लोग, सब लोग अपना हाथ बुलंद करके याद करके जाएं, इंशाअल्लाह जब तक जान में जान है अपने वफादार नबी के साथ वफा करते हुए हुजूर की नामूस का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हुजूर की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हुजूर के दुश्मन कादियानियों का मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। ऊंची आवाज से, हुजूर की नामूस का तहफ़्फ़ुज़, हुजूर के दुश्मन कादियानियों का मुकाबला, कादियानियों का बैकाट, उनके साथ दोस्ती तोड़ेंगे
ताल्लुक तोड़ेंगे, इंशाअल्लाह हम उनका बाइकाट करेंगे इंशाअल्लाह। वादा करते हो या नहीं करते? चलो हजरत तशरीफ लाने वाले हैं, एक बात और किए देता हूं। एक बादशाह गुजरे हैं जिनका नाम था अमर बिन लैस। क्या नाम था? अमर बिन लैस। अमर बिन लैस फौत हो गए। ख्वाब के अंदर किसी बुजुर्ग और बाबे को मिले। बाबा जी ने पूछा, अमर बिन लैस आप तो दुनिया को छोड़कर चले गए, बताइए आगे आपके साथ क्या मामला हुआ? अमर बिन लैस ने कहा, अल्लाह मियां ने मुझे बख्श दिया है और बड़े एजाज के साथ बख्श दिया है। अल्लाह मियां ने मुझे और बड़े एजाज के साथ बख्श दिया है। ख्वाब देखने वाले बुजुर्ग ने पूछा, अमर कौन सा अमल काम आया? किस अमल की बदौलत आपकी बख्शिश हुई? कौन सा अमल काम आया? अमर बिन लैस कहता है, और ख्वाब देखने वाले ने पूछा, अमर आपने नमाजें बड़ी पढ़ी थी, रोजे बड़े रखे थे, हज बड़े किए थे, उम्रे बड़े किए थे, बैतुल्लाह शरीफ के तवाफ बहुत किए थे, हक हमसायों के हकूक अदा किए थे, यतीमों का सहारा बने थे, बताइए कौन सा अमल काम आया? किस अमल की बदौलत आपकी बख्शिश हुई? अमर बिन लैस कहता है, आपने बड़े बड़े अमाल गिनवाए हैं, यकीनन यही अमाल हैं जिन अमाल की बदौलत आदमी की बख्शिश होती है। नमाज पढ़ने से आदमी बख्शा जाता है, रोजा रखने से आदमी बख्शा जाता है, हज करने से आदमी बख्शा जाता है, उम्रा करने से आदमी की बख्शिश होती है। यही अमाल हैं जिन अमाल की बदौलत आदमी की बख्शिश होती है, लेकिन मेरी बख्शिश इन अमाल की वजह से नहीं हुई। पूछा, अमर फिर कौन सा अमल काम आया? अमर बिन लैस कहता है, मैं बादशाह था, मैं अपने सदारती महल में बैठा था, मुझे ख्याल आया मैं अपनी फौज को देख कर आऊं। मैंने पैगाम भेजा, मुझे ले जाकर एक ऊंची जगह पे खड़ा कर दिया गया। नीचे मैदान के अंदर मेरी पूरी फौज थी, मैं फौज को देख रहा था, फौज मुझे देख रही थी। देखते देखते मुझे ख्याल आया, आए काश मेरे पैगंबर ने अभी पर्दा ना फरमाया होता, हजूर सहाबा की जमात को लेकर मदीना तय्यबा से बाहर दुश्मन के खिलाफ जंग करने के लिए तशरीफ ले जा रहे होते, मैं अपनी पूरी फौज को ले जाकर हजूर के सामने खड़ा करता, बड़ी आज्ज और कसारी के साथ झुक झुक कर अपने पैगंबर से दरखास्त करता, ऐ मेरे प्यारे पैगंबर, आप दुश्मन के खिलाफ जंग करने के लिए मैदान में उतरने वाले हैं, मेरी तैयार फौज हाजिर है, इस फौज को ले जाकर अपने दुश्मन के साथ टकरा दीजिए। यह मैंने सोचा था, मेरे अल्लाह ने फरमाया, मेरे बंदे तूने मेरे महबूब के साथ वफा करने का सोचा था, इस सोच की बदौलत मैंने तुझे माफ कर दिया। ओ मुसलमानों, अपने आप को हुजूर का गुलाम कहलवाने वालों, आशिक और दीवाना कहलवाने वालों, आइए आज मैं और आप इस कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठकर अपने रब से वादा करें, इंशाअल्लाह अपने प्यारे महबूब की इज्जत और नामूस के लिए अपना किरदार अदा करेंगे इंशाअल्लाह। कादियानियों का बाइकाट किया जाएगा, कादियानी मसनूआत का बाइकाट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? और उनके से इनके इंशाअल्लाह हम ताको भी करेंगे, अल्लाह खुश रखे, करेंगे या नहीं? अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।